अध्यात्म से मानव जीवन का चरमोत्कर्ष। इस संसार में मानव जीवन से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई उपलब्धि नहीं मानी गई है। एकमात्र मानव जीवन ही वो अवसर है जिसमें मनुष्य जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। इसका सदुपयोग मनुष्य को कल्प वृक्ष की भांति फलीभूत होता है। जो मनुष्य इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को पाकर उसे सुचारू रूप से संचालित करने की कला नहीं जानता है अथवा उसे जानने में प्रमाद करता है, तो ये उसका एक बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। मानव जीवन वो पवित्र क्षेत्र है जिसमें परमात्मा ने सारी विभूतियां बीज रूप में रख दी हैं, जिनका विकास नर को नारायण बना देता है। किंतु इन विभूतियों का विकास होता तभी है जब जीवन का व्यवस्थित रूप से संचालन किया जाए। अन्यथा अव्यवस्थित जीवन का ऐसा दुरुपयोग है जो विभूतियों के स्थान पर दरिद्रता की वृद्धि कर देता है। जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसे अपनाकर चलने पर ही इसमें वांछित फलों की उपलब्धि की जा सकती है। अन्यथा इसकी भी वही गति होती है जो अन्य पशु प्राणियों की होती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने की वो वैज्ञानिक पद्धति एकमात्र आध्यात्म ही है, जिसे जीवन जीने की कला भी कहा जा सकता है। इस सर्वश्रेष्ठ कला को जाने बिना जो मनुष्य जीवन को अस्त व्यस्त ढंग से बिताता रहता है, उसे उनमें से कोई भी ऐश्वर्य उपलब्ध नहीं हो सकता जो लोक से लेकर परलोक तक फैले पड़े हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनके अंतर्गत आदि से लेकर अंत तक की सारी सफलताएं सन्निहित हैं, इसी जीवन कला के आधार पर ही तो मिलते हैं। सामान्य लोगों के बीच प्रायः ये भ्रम फैला हुआ है कि अध्यात्मवाद का लौकिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। वो तो योगी तपस्वियों का क्षेत्र है जो जीवन में दैवी वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। जो सांसारिक जीवन यापन करना चाहते हैं, घर बार बसाकर रहना चाहते हैं, उनसे आध्यात्म का संबंध नहीं है। इसी भ्रम के कारण बहुत से गृहस्थ भी जो दैवी वरदान की लालसा के फेर में पड़ जाते हैं, अध्यात्म मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं, किंतु अध्यात्म का सही अर्थ ना जानने के कारण थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेने को ही अध्यात्म मान लेते हैं। यह बात सही है कि अध्यात्म मार्ग पर चलने से, उसकी साधना करने से दैवी वरदान भी मिलते हैं और रिद्धि सिद्धि की भी प्राप्ति होती है, किंतु वह उच्च स्तरीय सूक्ष्म साधना का फल है। कुछ दिनों पूजा पाठ करने से अथवा जीवन भर यूं ही कार्यक्रम के अंतर्गत पूजा करते रहने पर ही ऋषियों वाला ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकता। उच्च स्तर की साधना कुछ भिन्न प्रकार की होती है। वह सर्व सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। उन्हें इस तप साध्य आध्यात्म में ना पड़कर अपने आवश्यक कर्तव्यों में ही आध्यात्मिक निष्ठा रखकर जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उनके साधारण पूजा पाठ का, जो कि जीवन का एक अनिवार्य अंग होना ही चाहिए, अपनी तरह से लाभ मिलता रहेगा। थोड़ी सी साधारण पूजा उपासना करके जो जीवन में अलौकिक रिद्धि सिद्धि पाने की लालसा रखते हैं, वे किसी जुआरी की तरह नगण्य सा धन लगाकर बहुत अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, बिना श्रम के माला माल होना चाहते हैं। ऐसे लोभी उपासकों की ये अनुचित आशा कभी भी पूरी नहीं हो सकती, और ये भी हो सकता है कि इस लोभ के कारण उनको उस सामान्य उपासना का भी कोई फल न मिले। देवताओं का वरदान वस्तुतः इतना सस्ता नहीं होता जितना कि लोगों ने समझ रखा है। वे मंदिर में जाकर हाथ जोड़ जाने या अक्षत पुष्प जैसी तुच्छ वस्तुएं चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाएंगे और अपने वरदान लुटाने लगेंगे। ऐसा सोचना अज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। सामान्य पूजा पाठ का अपना जो पुरस्कार है, मिलेगा वही, उससे अधिक कुछ नहीं। वरदायी अथवा अलौकिक ऐश्वर्य का आधार अध्यात्म सामान्य उपासना मात्र नहीं है। उसका क्षेत्र आत्मा के सूक्ष्म संस्थानों की साधना है। उन शक्तियों के प्रबोधन की प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंतःकरण में बीज रूप में सन्निहित रहती है। आत्मिक अध्यात्म के उस क्षेत्र में एक से एक बढ़कर सिद्धियां एवं समृद्धियां भरी पड़ी हैं,
किंतु उनकी प्राप्ति तभी संभव है जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से निर्मित अंतःकरण, पांचों कोशों, छहों चक्रों, मस्तिष्कीय ब्रह्म रंध्र में अवस्थित कमल, हृदय स्थित सूर्य चक्र, नाभि की ब्रह्म ग्रंथि और मूलाधार वासिनी कुंडलिनी आदि के शक्ति संस्थानों और कोश केंद्रों को प्रबुद्ध, प्रयुक्त और अनुकूलता पूर्वक निर्धारित दिशा में सक्रिय बनाया जा सके। यह बड़ी गहन, सूक्ष्म और योग साध्य तपस्या है। जन्म जन्म से तैयारी किए हुए कोई विरले ही ये साधना कर पाते हैं और अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। यह साधना न सामान्य है और न सर्वसाधारण के वश की है। तथापि ये असंभव भी नहीं है। एक समय था जब भारतवर्ष में अध्यात्म की इस साधना पद्धति का पर्याप्त प्रचलन रहा। हमारे देश का ऋषि वर्ग उसी समय की देन है। जो जो पुरुषार्थी इस सूक्ष्म साधना को पूरा करते गए वे ऋषियों की श्रेणी में आते गए। यद्यपि आज इस साधना के सर्वथा उपयुक्त ना तो साधन है और ना समय, तथापि वह परंपरा पूरी तरह से उठ नहीं गई है। अब भी यदा कदा यत्र तत्र इस साधना के सिद्ध पुरुष देखे सुने जाते हैं, किंतु इनकी संख्या बहुत विरल है। वैसे तो योग का स्वांग दिखाकर और सिद्धों का वेश बनाकर पैसा कमाने वाले रंगे सियार तो बहुत देखे जाते हैं, किंतु उच्च स्तरीय अध्यात्म विद्या की पूर्वोक्त वैज्ञानिक पद्धति से सिद्धि की दिशा में अग्रसर होने वाले सच्चे योगी नहीं के बराबर ही हैं। जिन्होंने साहसिक तपस्या के बल पर आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर प्रयोग योग्य बना लिया होता है, वे संसार के मोह जाल से दूर प्रायः अप्रत्यक्ष ही रहा करते हैं, शीघ्र किसी को प्राप्त नहीं होते और पुण्य अथवा सौभाग्य से जिसको मिल जाते हैं उसका जीवन उनके दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाता है। इतनी बड़ी तपस्या को छोटी मोटी साधना अथवा थोड़े से कर्मकांड द्वारा पूरी कर लेने की आशा करने वाले बाल बुद्धि के व्यक्ति ही माने जाएंगे। यह उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना शीघ्र पूरी नहीं की जा सकती। स्तर के अनुरूप ही पर्याप्त समय, धैर्य, पुरुषार्थ एवं शक्ति की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति धीरे धीरे अपने बाह्य जीवन के परिष्कार से प्रारंभ होती है। बाह्य की उपेक्षा कर सहसा ही आत्मिक स्तर पर साधना में लग जाना अक्रमिक है, जिसमें सफलता की आशा नहीं की जा सकती। आज हम सब जिस स्थिति में चल रहे हैं उसमें जीवन निर्माण की सरल आध्यात्मिक साधना ही संभव है। इस स्तर से शुरू किए बिना काम भी तो नहीं चल सकता। बाह्य जीवन को यथास्थिति में छोड़कर आत्मिक स्तर पर पहुंच सकना भी तो संभव नहीं है। अस्तु हमें उस आध्यात्म को लेकर ही चलना होगा जिसे जीवन जीने की कला कहा गया है। जीवन विषयक आध्यात्म हमारे गुण, कर्म, स्वभाव से संबंधित है। हमें चाहिए कि हम अपने गुणों की वृद्धि करते रहें। ब्रह्मचर्य, सच्चरित्रता, सदाचार, मर्यादा पालन और अपनी सीमा में अनुशासित रहना आदि ऐसे गुण हैं जो जीवन जीने की कला के नियम माने गए हैं। व्यसन, अव्यवस्था, अस्त व्यस्तता व आलस्य अथवा प्रमाद जीवन कला के विरोधी दुर्गुण हैं। इनका त्याग करने से जीवन कला को बल प्राप्त होता है। हमारे कर्म भी गुणों के अनुसार ही होने चाहिए। गुण और कर्मों में परस्पर विरोध रहने से जीवन में न शांति का आगमन होता है और न प्रगतिशीलता का समावेश। हम में सत्य निष्ठा का गुण तो हो, पर उसे कर्मों में मूर्तिमान करने का साहस ना हो तो कर्म तो जीवन कला के प्रतिकूल ही होते हैं, वह गुण भी मिथ्या हो जाता है। सत्कर्मों में हमारी आस्था तो हो, परंतु पुण्य परमार्थ की सक्रियता से दूर ही रहें तो जीवन कला के क्षेत्र में ये एक आत्म प्रवंचना ही होगी। इसी प्रकार हमारा स्वभाव भी इन दोनों के अनुरूप ही होना चाहिए। हम में दानशीलता का गुण भी हो और अवसरानुसार सक्रिय भी होता हो, किंतु उसके साथ यदि अहंकार भी जुड़ा है तो ये उस गुण कर्म का स्वाभाविक विरोध होगा जो जीवन कला के अनुरूप नहीं है। हम सदाशयी, परमार्थी और सेवा भावी तो हैं और कर्मों में अपनी इन भावनाओं को मूर्तिमान भी करते हैं, किंतु यदि स्वभाव से क्रोधी, कठोर अथवा निर्बल हैं तो इन सद्गुणों और सत्कर्मों का कोई मूल्य नहीं रह जाता।
किसी को यदि परोपकार द्वारा सुखी करते हैं और किसी को अपने क्रोध का लक्ष्य बनाते हैं तो एक ओर का पुण्य दूसरे ओर के पाप से ऋण होकर शून्य रह जाएगा। गुण, कर्म, स्वभाव तीनों का सामंजस्य एवं अनुरूपता ही वो विशेषता है जो जीवन जीने की कला में सहायक होती है। जीवन यापन की वह विधि ही जीवन जीने की कला है जिसके द्वारा हम स्वयं अधिकाधिक सुखी, शांत और संतुष्ट रह सकें, साथ ही दूसरों को भी उसी प्रकार रहने में सहयोगी बना सकें। और यही वह प्रारंभिक अध्यात्म है जिसके द्वारा जीवन निर्माण होता है और आत्मा की सूक्ष्म अध्यात्म साधना का पथ प्रशस्त होता है। हम सबको इसी सरल एवं साध्य अध्यात्म को लेकर क्रम क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। सहसा आदि से अंत पर कूद जाने का प्रयत्न करना एक ऐसी असफलता को आमंत्रित करना है जिससे ना तो ठीक से जीवन जिया जा सकता है और ना उच्च स्तरीय साधना को सामान्य बनाया जा सकता है। पुराकालीन ऋषि मुनियों ने भी उच्च स्तरीय अध्यात्म में सहसा छलांग नहीं लगाई। उन्होंने भी अभ्यास द्वारा पहले अपने बाह्य जीवन को ही परिष्कृत किया और तब क्रम क्रम से उस आत्मिक जीवन में उच्च साधना के लिए पहुँचे थे। इस नियम का कि पहले बाह्य जीवन में व्यावहारिक अध्यात्म का समावेश करके उसे सुख शांतिमय बनाया जाए। इस प्रसंग में जो भी पुण्य परमार्थ अथवा पूजा उपासना अपेक्षित हो उसे करते रहा जाए। लौकिक जीवन को सुविकसित एवं सुसंस्कृत बना लेने के बाद ही आत्मिक अथवा अलौकिक जीवन में प्रवेश किया जाए। इस नियम का उल्लंघन करने वाले कभी सफलता के अधिकारी नहीं बन सकते। लौकिक जीवन की निकृष्टता आत्मिक जीवन के मार्ग में पर्वत के समान अवरोध सिद्ध होती है। अध्यात्म मानव जीवन के चरमोत्कर्ष की आधारशिला है, मानवता का मेरुदंड है। इसके अभाव में असुख, अशांति एवं असंतोष की ज्वालाएं मनुष्य को घेरे रहती हैं। मनुष्य जाति की अगणित समस्याओं को हल करने और सफल जीवन जीने के लिए अध्यात्म से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। पूर्व काल में जीवन में सुख समृद्धियों की बहुतायत के कारण जिस युग को सतयुग के नाम से याद किया जाता है उसमें और कोई विशेषता नहीं थी। यदि विशेषता थी तो ये कि उस युग के मनुष्यों का जीवन अध्यात्म की प्रेरणा से ही अनुप्राणित रहता था। आज उस तत्व की उपेक्षा होने से जीवन में चारों ओर अभाव, अशांति और असंतोष व्याप्त हो गया है और इन्हीं अभिशापों के कारण ही आज का युग कलयुग के कलंकित नाम से पुकारा जाता है। अपने युग का यह कलंक आध्यात्मिक जीवन पद्धति अपनाकर जब मिटाया जा सकता है तो क्यों न मिटाया जाना चाहिए। मिटाया जाना चाहिए और अवश्य मिटाया जाना चाहिए। अपने युग को लांछित अथवा यशस्वी बनाना उस युग के मनुष्यों पर ही निर्भर है। तब क्यों न हम सब जीवन में आध्यात्मिक पद्धति का समावेश कर अपने युग को भी उतना ही सम्मानित एवं सुस्मरणीय बना दें जितना कि सतयुग के मनुष्यों ने अपने आचरण द्वारा अपने युग को बनाया था। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1969, पृष्ठ संख्या 8, 9, 10। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।